का जो क्लास होने वाला है वो आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में होने वाला है, जो टोटली बिलोंग करता है बीकॉम 4 सेम स्टूडेंट को, जो कि कॉर्पोरेट अकाउंट का ये टॉपिक है आपका। ये जो टॉपिक है आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सबसे पहला हम समझते हैं कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है। रिडेम्पशन का मतलब एज यूजुअली आपको पता होता है, जो भी अमाउंट होता है वो क्या करना है, आपको वापस करना है। जिस भी बंदे से आपने लिया था उस बंदे को क्या करना है, वापस करना है। इट मीन्स पेइंग बैक, इसका मतलब रिडेम्पशन होता है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स जो अपने कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें से एक अपना काइंड होता है, दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर्स। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये शेयर क्या होता है। अब नॉर्मली आपको पता है शेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में आपकी हिस्सेदारी होना, किसी चीज़ में आपकी हिस्सेदारी होना, उसको क्या कहा जाता है, शेयर्स कहा जाता है। तो नॉर्मली शेयर्स जो होते हैं ना, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल, हम इसको कैपिटल का पार्ट भी कहते हैं, जो कि कंपनी उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट में क्या करती है, डिवाइड करती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। तो शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स इट मीन्स व्हाट, शेयर कैपिटल, कंपनी का जो भी अपना शेयर कैपिटल होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उस स्मॉल यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। तो ये जो शेयर्स है ना, कंपनी ने इस शेयर्स को 2 काइंड में डिवाइड किया है। जो भी आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, अंडर सेक्शन 43 ये डिफाइन किया गया है कि कंपनी कोई भी ओनली 2 काइंड्स ऑफ शेयर ही क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है। एक तो आपका प्रेफरेंस शेयर रहेगा और दूसरा आपका इक्विटी शेयर रहेगा। तो ये 2 तरीके के शेयर क्या करती है, कंपनी इश्यू करती है। तो फर्स्ट वाला जो आपका है प्रेफरेंस शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होल्डर होते हैं जो उनका जो शेयर कैपिटल होता है उनको आपको रिडीम करना होता है, उसको आपको क्या करना होता है, रिडीम करना होता है। उसको ही आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कह सकते हैं। उसके अलावा जो इक्विटी शेयर्स होता है, इक्विटी शेयर इट मीन्स इनको जो है कंपनी में वोटिंग राइट्स होते हैं। कंपनी में वोटिंग राइट्स इट मीन्स कंपनी में जो भी डिसीजन वगैरह लेना होता है, वो सारे काम, वो जो भी वोटिंग राइट्स वगैरह होते हैं ना, ये इनके राइट्स में होते हैं, इनके राइट्स में होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ परसेंटेज डिविडेंड उनको पे किया जाता है ईयरली। तो इस तरीके से कंपनी क्या है, तो 2 काइंड ऑफ शेयर्स क्या करती है, इशू कर देती है। तो हम डीपली समझते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, क्या मीनिंग होता है प्रेफरेंस शेयर्स का। तो ये आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, इनको ऑलवेज क्या है, ये ऑलवेज कैरी करते हैं, प्रेफरेंशियल राइट को कैरी करते हैं ओवर द अदर क्लासेस ऑफ शेयर। जो दूसरे क्लासेस ऑफ शेयर्स होते हैं ना कंपनी में, तो इनको क्या है, प्रेफरेंशियल राइट मिलता है। इट मीन्स उनको सबसे पहला क्या किया जाता है, डिविडेंड वगैरह उनको पे किया जाता है। वो क्या करते हैं, प्रेफरेंशियल राइट क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो इस तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स को ही आपको प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जब भी कंपनी आपकी वाइंड अप होगी, सबसे पहला जो पेमेंट रिसीव होगा, जो पेड होगा, वो ओनली एंड ओनली किसको पे करते हैं आप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। सबसे पहला क्या है, उनका शेयर कैपिटल उनको क्या किया जाता है, पेइंग बैक किया जाता है। उसके अलावा जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स है, वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे क्या है, आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि types of preference shares, there are different types of preference shares, there are mainly 8 kinds of type. So first one is a cumulative preference shares, cumulative। अब देखो cumulative preference shares क्या होता है, जब भी आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड पे करना होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड हम क्या करते हैं, ईयरली पे करते हैं। सपोज इन केस किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने उनका डिविडेंड पे नहीं किया, किसी रीज़न के वजह से, या कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं या इनसफिशिएंट फंड के वजह से आपने अगर पे नहीं किया, कंसिस्टेंटली यानी कंटिन्यूसली लॉसेस ही गेन कर रही है, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी पिछला जो भी डिविडेंड रह चुका है या करेंट ईयर का डिविडेंड सारा कुछ क्या करेगी, कंपनी ऐड करके उनको क्या करेगी,
पे करेगी, इकट्ठा देगी, उसको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। उसके अलावा जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है, यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है, किसी भी केस में वो नहीं रुकेगा। हर सालाना उनको क्या है, कंपलसरी दे रिसीव देयर डिविडेंड इफ़ द कंपनी गेन लॉसेस आल्सो। अगर कंपनी डेफिसिट में हो या अर्निंग में हो या प्रॉफिट में हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, सपोज अगर कंपनी ने डिविडेंड अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया है और उनके पास जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है, सरप्लस प्रॉफिट जो बचता है, उसमें भी क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उस काइंड ऑफ शेयर्स को बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, यहाँ पर ओनली एंड ओनली एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है। जो भी कंपनी के पास सरप्लस बचा होता है उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। ये होता है आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। उसके अलावा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल में क्या होता है, जो कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो एज पर द टर्म एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हम नॉन कन्वर्टेबल के बारे में बात किए जाए तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं उसको बोलते हैं हम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसके अलावा जो आपका रहेगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इट मीन्स जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास आपके कंपनी में अवेलेबल है, आप उसको एज ए कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, वो जो कैपिटल है आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रीपे करना पड़ेगा। इट मीन्स रिडीम करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, यहाँ पे कंपनी क्या है, उनका शेयर कैपिटल, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का शेयर कैपिटल होता है वो वापस नहीं करती है। इसका मतलब नहीं देती है ऐसा नहीं है। एक उसका टाइम पीरियड जो होता है ना, अंटिल वाइंड अप ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी बंद ना हो तब तक वो क्या है, वापस नहीं देते हैं। अदरवाइज उसका जो टाइम पीरियड होता है 20 ईयर होता है। 20 ईयर के बाद आप उसको रिडीम कर सकते हैं। अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है तो वहाँ पे 30 ईयर भी लग सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इररिडीमेबल भी कंपनी उनका जो प्रेफरेंस कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, वो वापस करेगी आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस करेगी। कंडीशंस फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के कुछ कंडीशंस होते हैं। जो सबसे पहला कंडीशन है, ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स आर अलाउड टू बी रिडीम, नो पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी आपका कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें ये बात डिफाइन की गई है कि ऐसे शेयर्स जो टोटली फुल्ली पेड है वही रिडीम होगा, जो पार्टली पेड है वो रिडीम नहीं होगा। अब ये फुल्ली पेड क्या होता है और पार्टली पेड क्या होता है, देखो अगर हम किसी शेयर का फेस वैल्यू 100 है और हमने ओनली 80 पेड किया है, तो 100 है 80 पेड किया है, तो ये जो केस होता है ना, ये पार्टली पेड वाला केस होता है। तो ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो रिडीम नहीं होंगे। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग यहाँ पे 20 रुपीज़ बच रहा है ना, इसको पहला कॉल्ड अप करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। रिसीव करने के बाद जब ये पूरा 100 रुपीज़ रिसीव हो जाएगा कंपनी को, तो वो क्या है, रिडीम कर सकते हैं आप। तो ये होता है फुल्ली पेड और पार्टली पेड। अगर जो शेयर आपका टोटली 100 आपको रिसीव हो चुका है तो उसको फुल्ली पेड आप प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, और वैसे शेयर ही कंपनी क्या करती है, रिडीम करती है। ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। उसके अलावा जो आपका सेकेंड वन कंडीशन है वो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ न्यू इश्यू और इधर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। तो सेकेंड वन में बोल रहा है कि कंपनी जो है
इसके जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है वो किस तरह करेगी, जो डिविजेबल प्रॉफिट है उसको यूज़ करेगी। डिविजेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, माना कि कंपनी के पास बहुत सारे प्रॉफिट पड़े हुए होते हैं, जैसे कि आपका कैपिटल रिजर्व होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में जो होता है ना आपका जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैट्यूटरी रिजर्व, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है प्रोविजंस कंपनी बना रखती है। लेकिन इसमें जो आपको यूज़ करना है वो ओनली डिविजेबल प्रॉफिट। इट मीन्स एक तो आप फ्री रिजर्व यूज़ कर सकते हो, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये जो अदर रिजर्व अदर प्रोविजंस है वो रिडम्पशन के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ न्यू इशू, अगर आपको ज़रूरत हो, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है रिजर्व एंड सरप्लस में, तो आप क्या कर सकते हो, न्यू इक्विटी या प्रेफरेंशियल इशू करके उससे अमाउंट को रिसीव करके आप इनका फंड क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। इनका शेयर कैपिटल क्या कर सकते हो, आप इनको रिडीम कर सकते हो। ये दूसरी कंडीशन है। उसके अलावा तीसरी जो कंडीशन है यहाँ पे, इफ़ द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, a sum equal to the nominal value of shares redeem must be transfer of CRR अकाउंट। अगर कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स है डिविजिबल प्रॉफिट को यूज़ कर रही है, तो इस डिविजिबल प्रॉफिट को मस्ट है कि आप उसको पहला CRR अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। CRR अकाउंट क्या होता है, CRR अकाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये मस्ट है। जब भी आप डिविजिबल प्रॉफिट यूज़ करोगे एज अ रिडीम के लिए, एट दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप प्रॉफिट यूज़ कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ कर रहे हो या फ्री रिजर्व यूज़ कर रहे हो, उसको आप सबसे पहले कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में उसको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये कुछ कंडीशंस है जो इसके बिहाफ पे कंपनी क्या करती है, इसके बिहाफ पे कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का शेयर कैपिटल क्या करती है, रिडीम करती है। लेकिन जब भी आप शेयर्स को रिडीम करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, तो वहाँ पे ये कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस वहाँ पे नहीं अप्लाई होते हैं तो उनके शेयर्स को क्या किया जाएगा, रिडीम नहीं किया जाएगा। पहले इसको क्या करेंगे, आप फुलफिल कर लेंगे। तो सबसे पहला ये हो गया आपके कंडीशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसके अलावा आपका जो और एक टॉपिक है, जो मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, कौन से मेथड्स हैं जो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने अभी आपको कंडीशंस में बताया है कि आप क्या करेंगे, एक तो न्यू शेयर इशू कर लेंगे, या तो वो इक्विटी शेयर होगा, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी में करोगे या प्रेफरेंस में करोगे। उसके अलावा सेकंड, आप डिविजिबल प्रॉफिट यूज़ कर सकते हो, फ्री रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व होता है, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा जो दिया रखा है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आप सम पोर्शन यहाँ से ले सकते हो, सम पोर्शन यहाँ से ले सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखो सम टाइम क्या होता है, आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो 1 लाख है, लेकिन आपको पे करना है 2 लाख, एंड उस केस में क्या होता है, इस 1 लाख को भी आप ले लोगे और उसके अलावा और जितना आपको पे करना है उतना फ्रेश इशू करोगे, प्रोसीड टू न्यू इशू करोगे, और उनमें से भी 1 लाख करके आप टोटल इनका 2 लाख का शेयर कैपिटल क्या करोगे, रिडीम करोगे। सो ये है आपका मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, ये होते हैं आपके मेथड।